हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज हम सेकेंड मेथड, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, ये हम सीखेंगे। आइए सीखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड बिल्कुल सेम है रेगुलर फाल्सी मेथड के, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा इसमें चेंज है, आइए उसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन f(x = 0) है। तो पहला काम इसमें जैसे हमने रेगुलर फाल्सी में किया था बिल्कुल वही करेंगे कि एक हम इनिशियल इंटरवल ले लेंगे x1 x2 और चेक करेंगे कि इसके बीच में इसका रूट लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए चेक करने के लिए हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं f(x1 × f(x2) <0। ये जब हमें इंटरवल मिलेगी x1 x2, तो अगर हम वापस रेगुलर फाल्सी मेथड को देखें तो यहाँ से जो हम नया रूट निकाल रहे थे x3, तो x3 निकालने के लिए हम यहाँ पर x1 f(x2) माइनस x2 f(x1) अपॉन f(x2) माइनस f(x1), तो ये हमने रेगुलर फाल्सी में यूज किया था और यही फॉर्मूला हमें सेकेंड मेथड में भी यूज करना है। इसका अर्थ है कि यहाँ तक का आपकी सेकेंड मेथड बिल्कुल सेम है जैसा कि रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने डिफाइन किया है। ये बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप वापस रेगुलर फाल्सी में देखिए किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम रेगुलर फाल्सी में तो ये करते हैं कि हमारे जो इंटरवल x1 x2 थी दो पार्ट में ब्रेक हो गई, x1 x3 और x3 x2 दो पार्ट में ब्रेक हो गई। यहाँ पर हम रेगुलर फाल्सी में चेक करते थे किस पार्ट में रूट लाई कर रहा है, और जिस पार्ट में रूट लाई कर रहा था उन्हीं पार्ट को हम फर्दर कंसीडर करते थे। लेकिन सेकेंड मेथड में ऐसा नहीं करेंगे, यानी चेकिंग वाली कंडीशन अब हमें रिपीट नहीं करनी है। जो भी पुराने हमारे सीक्वेंस के में जो रूट आ रहे हैं, हमने अगर x1 से स्टार्ट किया है, x1 x2 हमने एक इनिशियल इंटरवल ली थी और इसके बेस पे हमने x3 को प्रिडिक्ट किया था। तो अभी जो दो हमारे पुराने यानी कि x2 x3, इनको हम कंसिडर करते हुए नया रूट प्रिडिक्ट करेंगे x4, और फिर x3 और x4 को प्रिडिक्ट कर लेते हुए हम नया रूट प्रिडिक्ट करेंगे x5, और ऐसे ये आगे चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ चेक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चेक नहीं किया कि क्या x2 और x3 के बीच में रूट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीधे डायरेक्ट हम दो प्रीवियस वैल्यू को लेकर के नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ इसी फॉर्मूले को हम जनरलाइज टर्म में कैसे लिख सकते हैं, यदि आपने रूट xn+1 और xn+2 अगर ऐसे लिखे हों तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि xn+2 = xn f(xn+1) माइनस xn+1 f(xn) अपॉन f(xn+1 माइनस f(xn)। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और प्रीवियस टू रूट्स को लेके आप नेक्स्ट रूट प्रिडिक्ट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस मेथड के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज तो ये है क्योंकि आप इसमें जो दो प्रीवियस वैल्यू उनको ले रहे हैं और ये चेक नहीं कर रहे कि इसके बीच में रूट लाइक करेगा या नहीं करेगा, तो इसका सीधा सा है कि ये मेथड कन्वर्ज कर भी सकती है और कन्वर्ज नहीं भी कर सकती है। तो हर स्टेप पे जरूरी नहीं कि ये मेथड कन्वर्ज ही करे। और एडवांटेज क्या है, क्योंकि हम ये चेक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम इस कंडीशन को छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी कंडीशन छोड़ने का मतलब एक स्टेप हमने छोड़ दिया। तो ये मेथड अगर कन्वर्ज हो रही है तो ये फास्ट कन्वर्ज होती है। तो इसका जरूरी नहीं है कि हर बारी हर स्टेप पे कन्वर्ज आप मेथड आपको दिखाई दे, लेकिन अगर कन्वर्ज हो रही है तो ये फास्ट कन्वर्ज होती है इन कंपैरिजन टू रेगुलर फाल्सी। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने जो फंक्शन लिया है x² + 4 sin x = 0। एक रूट तो आपको इसका दिखाई दे रहा होगा कि सिंपल अगर आप x = 0 पुट करें तो ये 0 आ जाएगा। तो ये तो इसका एग्जैक्ट रूट है। आइए एक और रूट को हम चेक करते हैं। तो इनिशियल वैल्यू अगर हम देखें तो सपोज मैं 1 और 2 चेक करके देखता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि साइन की जो वैल्यू आप अगर कैलकुलेटर में लेंगे तो सारी वैल्यू जो भी आप रियल नंबर में देंगे वो रेडियन में कैलकुलेट होती हैं, और साइन की जो डोमेन है वो -∞ to ∞ है। तो किसी वैल्यू को आप देंगे तो वहाँ पर आपकी साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो f1 जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है 4.366 और f2 कैलकुलेट हो रहा है 7.637, दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसका अर्थ रूट इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है x1 और x2 के बीच में। तो कोई नया हमें ट्रायल इसमें लेना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने x1 = -2 और x2 = -1 ये ले लेता हूँ। इसको अगर मैं चेक करूँ
ध्यान दीजिए ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और ये आपकी नेगेटिव है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आपकी चॉइस है -2 -1 इसके बीच में रूट लाई कर रहा है। ध्यान दीजिए आपने -2 -1 लिया था। अभी इन दो को लेते हुए हम नेक्स्ट रूट प्रिडिक्ट करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा -1.867। इसका मतलब ध्यान दीजिए पहला हमारा जो सीक्वेंस थी वो था -2, फिर ये था आपका -1, अब आया -1.876। इसका मतलब अब इन दोनों रूट को हम चेक नहीं कर रहे कि इसके बीच में रूट लाइक करेगा या नहीं करेगा, हम डायरेक्टली हम इन दो वैल्यू को लेकर के नेक्स्ट रूट प्रिडिक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, मैंने सारा पूरा कैलकुलेशन ये किया हुआ है। तो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी थी -2 -1, तो ये मैंने लिया। तो यहाँ पर जो आपका इसको लेकर के देखिए यहाँ पर तो क्योंकि हम चेक करते जा रहे हैं, सिंपली चेक कर रहे हैं, तो ये आपको माइनस दिखा रहा है कि इनके बीच में रूट लाई कर रहा है। तो वैल्यू आपकी -1.876 आ रही है। अब हमारे पास जो प्रीवियस टू रूट्स बचे, एक -1 और एक ये आपका बच गया। तो ये मैंने ले लिया -1, ये आपका ये पुराना रूट और ये जो आपका आया है नेक्स्ट ये आ गया। तो इन दोनों के बीच में आपने अगर ये लिया तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने ये मैं केवल मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है पार्ट, अदरवाइज इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं। तो केवल मैंने आपको कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वो दिखाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर ये एक्चुअल में इसके बीच में रूट लाई नहीं कर रहा, लेकिन हम फिर भी इसको ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यू आपको डिफरेंट दिखाई दी क्योंकि कन्वर्ज नहीं कर रहा अब यहाँ पर। तो वैल्यू आपकी -2 आ रही है, यानी कि रूट की तरफ नहीं पहुंच रहे, रूट से थोड़ा बाहर की ओर हट रहे हैं क्योंकि हमने चेक नहीं किया हुआ है। तो ये पार्ट केवल मेरा आपको दिखाने के लिए है, अदरवाइज आप इसको मेथड में यूज नहीं करेंगे। तो ये आपने -1 लिया, नेक्स्ट वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आपने फिर से एक पुरानी वैल्यू यहाँ पर ये ली और ये आपने ये ले ली, तो आपका रूट ये आ गया। तो आप इसी को अगर प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके इस तरीके से रूट आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये लगभग यहाँ पर आपके 4th और 5th स्टेज पे ये मेथड यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए कन्वर्ज हो रही है और ये रूट आपका 3 डेसिमल प्लेस तक का सेम आ रहा है, लेकिन ऐसा हर स्टेप पे होना जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंड मेथड में। तो यहाँ पर इस केस में ये आपका जो रूट है 3 डेसिमल प्लेस के इक्वलिस तक का जो रूट है वो -1.933 ये आपका रूट है। तो इस तरीके से आप सेकेंड मेथड को यूज कर सकते हैं। आइए सेकेंड मेथड को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम में जो रेगुलर फाल्सी मेथड पे डिफाइन किया वही एज इट इज ले रहा हूँ। जो फर्स्ट मैंने पार्ट था कि नंबर ऑफ इटरेशन वाली जो अप्रोच हमने ली थी, उस पूरे प्रोग्राम को मैं एज इट इज ले रहा हूँ। यहाँ पर केवल मैंने एक फंक्शन बदल दिया, जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है उसी फंक्शन को यहाँ पे बदल दिया, x² + 4 sin x। अदरवाइज कोई भी फंक्शन यहाँ पे लिया जा सकता है, तो यहाँ पे मैंने इसको भी बदल दिया है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर इसमें मेथड में चेंजेस हैं। पूरा प्रोग्राम आपका ऑलमोस्ट सेम है एज इट इज रेगुलर फाल्सी का, जो हमने फर्स्ट बनाया था नंबर ऑफ इटरेशन के लिए। यहाँ पर हम सेकेंड अप्रोच को यूज नहीं करेंगे एरर वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कन्वर्ज कर भी सकती है, कन्वर्ज नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ इस प्रोग्राम को केवल नंबर ऑफ इटरेशन के लिए ही बनाएंगे इसको। तो ये प्रोग्राम आपका यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा कि आपने इनिशियल इंटरवल ले ली, आपने नंबर ऑफ इटरेशन ले लिए, यहाँ पर आपने इंटरवल जो आपकी है इनिशियल वो आपने चेक कर लिया कि सही है या नहीं है। तो यहाँ तक का आपका बिल्कुल प्रोग्राम सेम रहा। अब यहाँ पर आपको जो फॉर i = 1 लूप चल रहा है ये एज इट इज रहेगा, पूरा फॉर्मूला आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आना है, प्रिंट आप ऐसे ही करवाएंगे। अब अंतर कहाँ पे आना है सेकेंड मेथड में कि ये कंडीशन आप चेक नहीं करवा रहे। नहीं करवा रहे का मतलब ये आप हटा देंगे यहाँ से, इस पूरे पार्ट को आपने हटा दिया। और क्या लिखेंगे इसके बदले, इसको आपने हटा दिया। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यानी पुराने दो रूट्स आपके जो है वो नए के लिए आपके जो सीक्वेंस आपकी चल रही है x1 x2 जो आपकी चल रही थी, आपने x3 निकाला। तो अब x3 निकल गया, x4 निकालने के लिए आपके पुराने दो रूट उनको यूज कर रहे हैं, कौन से x2 और x3। यानी कि आपकी इसमें जो आप ध्यान दें, यहाँ पर तो जब लूप चलेगा तो हमें x1 और x2 के फॉर्म में चाहिए। अब आपके पास सीक्वेंस हो चुकी है x1 x2 x3, तो इसका मतलब x1 यहाँ पर अब क्या अपडेट हो जाना चाहिए नेक्स्ट इटरेशन के लिए, x1 अपडेट हो जाना चाहिए और ऐसी x2 अपडेट हो जाना चाहिए x3। यानी कि सीक्वेंस आपकी चल रही थी, स्टार्टिंग सीक्वेंस x1 x2 x3 थी। अब x2 जो है वो काम करेगा x1 का और x3 काम करेगा x2 का। यहाँ पर हम कहीं पर भी कोई कंडीशन को चेक नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। बिना चेक किए हुए सीधे हम रूट्स को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं कि x1 = x2 x2 = x3। केवल इतना आपको पुराने जो रेगुलर फाल्सी का प्रोग्राम है उसमें चेंज करना है, बाकी ये प्रोग्राम पूरा
एज इट इज रहेगा। तो आइए इसको चेक करके देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। इसकी जो हमने इनिशियल इंटरवल लिया वो -2 -1 ये ले रखी है। नंबर ऑफ पेटेंट सपोज मैं 5 ले लेता हूँ। तो 5 तक अगर आप देखेंगे रिजल्ट तो 1.933754 ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर आप रिजल्ट देखेंगे 5 तक का आपको रिजल्ट है 1.93375, यही आपको रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 1.93375। ध्यान दीजिएगा ये आपको 75 ऐसे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप रेगुलर फाल्सी मेथड में थोड़ा सा चेंज करके आप सेकेंड मेथड का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया, मेथड सेकेंड मेथड समझ में आ गई होगी और कैसे इसको हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा।